लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। अरे प्रिया, मेरी भी चाय लाकर यहीं दे दो। आज माँ के साथ बैठकर चाय पीऊंगा। अरे आज ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? हाँ जी नहीं, आज मैं फुल ऑन हॉलीडे पर हूँ। अरे क्यों पर? बस यूं ही। मैं छुट्टी नहीं ले सकता क्या? अरे ले तो सकता है बेटा, पर तू लेता कहाँ है, इसीलिए बस पूछ रहे हैं। माँ, आज का सारा दिन मेरा आप दोनों के लिए। अरे वाह मनीष जी, फिर बताइए क्या प्लान है आज? कुछ खास नहीं, पहले तुम दोनों को शॉपिंग पर ले जाऊंगा और उसके बाद हम बाहर लंच करके आएंगे। मम्मी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं चाय पी के। अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह कौन सा मार्केट खुला है जो हमको शॉपिंग करवाने लेके जाएगा। बहू तू एक काम कर, तब तक नाश्ता बना ले, हम नाश्ता करके ही निकलेंगे। ठीक है माँ जी। मम्मी। अरे पायल बेटा तू, अरे पायल बेटा तू अकेले आई है, दामाद जी भी नहीं आए, सब ठीक तो है ना? ना तूने कोई खबर दी। अरे मम्मी चिल करो यार, सब बताती हूँ। अब आपके दामाद जी ना इस घर में कभी भी नहीं आएंगे। हैं? अरे पगला गई है क्या तू? क्या बोल रही है? सच कह रही हूँ मम्मी, मैं तो परेशान हो गई हूँ उस घर से, इसीलिए मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने ससुराल को छोड़कर आ गई हूँ। पायल, ये तू क्या बोली है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? भैया आप तो चुप ही रहो, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं नौकरों की जिंदगी जी जी के थक चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं रहा जाता इस तरह। पायल झूठ मत बोल, मैं तेरे ससुराल वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो। और कैसी नौकर की जिंदगी तू जी रही है, बताना तू। क्यों भैया? उनके हिसाब से खाना बनाओ, उनके हिसाब से कपड़े पहनो, उनके हिसाब से सो, उनके हिसाब से उठो, उनके हिसाब से बातें करो। अरे कितना उनके हिसाब से करूं? हाँ, ये नौकर की जिंदगी नहीं तो और क्या होती है? पर दीदी, ससुराल में तो हर लड़की को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मैंने भी तो अपने आप को इस घर के हिसाब से ढाला है। भाभी आप तो चुप ही रहो, आप आई हो एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली से, यहाँ पर तो आपको इतना ऐशो आराम की सारी जिंदगी मिल रही है, तो आप तो एडजस्ट करोगी ही ना। लेकिन मेरे ससुराल वाले यहाँ से काफी कम अमीर हैं और मैंने यहाँ पे लग्जरियस लाइफ जी है, वहाँ मुझसे एडजस्ट नहीं किया जाता और ना ही मैं अब करूँगी। अरे मम्मी मैंने आपके दामाद को कितनी बार बोला एक अलग घर ले लो, हम दोनों आराम से रहेंगे, अच्छे से जिंदगी बिताएंगे, लेकिन नहीं, सुनने को वो तैयार ही नहीं है। वो बोले मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, तो मैंने भी कह दिया कि अगर तुम नहीं छोड़ सकते हो तो मैं भी अपने माँ बाप के साथ अपने मायके में ही रहूंगी। और मैं तो साफ साफ कह के आई हूँ कि अगर मेरे साथ रहना है तो अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी और मुझे तलाक दे दो। क्या पायल, तू इतनी बड़ी बात कह के आई है, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए? ये बात आपको छोटी लग रही है भैया? मैं कितनी परेशान रहती हूँ, मैं कितने कम में एडजस्ट करती हूँ, वो सब आपको नहीं दिखाई देता। यहाँ तो आप मजे से रह रहे हो अपनी फैमिली के साथ और मुझे वहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया है। पायल, वो तेरा ससुराल है और अमीरी गरीबी आती जाती रहती है, हर दिन एक जैसे नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के घर में पैसे कम हो तो वहाँ रिश्तों की इज्जत नहीं होती, बहू ऐसे घर छोड़ के तलाक लेने लग जाती हैं। बस भैया मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। और हाँ, आपको यही चिंता होगी ना कि मैं यहाँ रहूंगी तो मेरे खर्चे आपको उठाने पड़ेंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने तलाक के बदले 25 लाख रुपए भी मांगे हैं उनसे, जो वो लोग मुझे देंगे, और उससे मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का। अरे तू पागल हो गई है क्या? तेरे घर वाले इतने पैसे कैसे देंगे? तुझे अच्छे तरीके से पता है कि सिर्फ जीजा जी ही उस घर में अकेले कमाने वाले हैं और उन पर तेरी ननद, तेरे सास ससुर और तेरी सबकी जिम्मेदारी है। अब बता वो कैसे इतने पैसे मैनेज करके देंगे? कभी सुना है तूने इतने पैसों की बात करते हुए तेरे ससुराल में, जो तू इतने पैसे मांग के लाई है? अरे उन सब से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो पैसे चाहिए ना अपने खर्चे के लिए। मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर तुमसे पैसे अरेंज नहीं हो पाते ना, तो जो तुम्हारा पुश्तैनी मकान है ना पुराना वाला, वो जमीन बेच दो, लेकिन मुझे तो पैसे पूरे चाहिए। और साथ ही मैं ये बोलकर भी आई हूँ कि अगर तुम लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं झूठे दहेज के केस में जेल के अंदर करवा के चक्की पिसवाऊंगी सबसे। वाह बेटा बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा तूने, अब उनकी अकल आएगी ठिकाने। हाँ मम्मी, अब तो मैं उनको सबक सिखा के ही रहूंगी। और मेरी फ्रेंड वो पूर्णिमा है ना, बहुत बड़ी लॉयर बन चुकी है, उससे मैंने पहले ही बात कर ली थी और उसने मेरे को बोल दिया है कि तू बस बताना, ऐसा केस लगाऊंगी कि जिंदगी भर जेल में चक्की भी पीसेंगे और सारी की सारी प्रॉपर्टी भी तेरी होगी। अच्छा किया बेटा। अरे माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे आप पायल को सही चीज समझाने के बजाय उसके गलत में आप उसका साथ दे रही हो। हाँ मम्मी जी, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसे में तो दीदी का घर और टूट जाएगा। तू तो चुप ही कर, यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी तू जिए और मेरी बेटी वहाँ गरीबी में सड़े।
मम्मी बात अमीरी और गरीबी की है ही नहीं, बात सही और गलत की है। और ये बात आपको भी पता है कि इसके ससुराल वाले कितने अच्छे लोग हैं। अरे दहेज मांगना तो दूर, उन्हें 1 रुपए हमसे आज तक नहीं मांगा है। और तो और इसकी सास ने तो अपने पुराने जेवर तोड़कर इसको नए डिजाइन के जेवर बनवा के दिए ताकि इसको पसंद आए। और आप अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दे रही हो। माँ, ये बात तो मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुनी है कि बेटी का घर तोड़ने के पीछे माँ का ही हाथ होता है, लेकिन आज सच होते हुए भी देख रहा हूँ। मत करो माँ ऐसे, वरना एक दिन आप भी पछताओगी और ये पायल भी। इसको तो अभी अकल है नहीं, लेकिन आज तो कम से कम इसकी बात पे मत आओ। पायल, मैं अभी जीजा जी को फोन करता हूँ और वो तुझे लेने आएंगे, और तू चुपचाप जीजा जी के साथ अपने घर जा, समझी? अरे कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी, मैं मर नहीं गई हूँ जो तू मेरी बेटी को अभी से घर से निकाल रहा है। अरे जितना घर तेरा है उतना ही मेरी बेटी का भी है, समझा? चल बेटा तू अंदर मेरे साथ, तेरा कमरा व्यवस्थित कर देती हूँ, तेरे कपड़े भी जमा देती हूँ, और तू आराम से यहीं रह। उस कबाड़ खाने में जाने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, ये सब आप क्या कह रही हो? ये शादी आपने अपनी पसंद से की थी, और शादी करते समय आपने क्या कहा था कि शादी थोड़ा कम पैसे वालों के यहाँ ही करते हैं। कम से कम मेरी बेटी को इज्जत मान सम्मान तो मिलेगा। ज्यादा अमीर घर में करेंगे तो सिर्फ पैसे ही मिलेंगे, मान सम्मान नहीं। फिर अब क्या हुआ जो आपको वो घर कबाड़ लगने लग गया? अब उनके मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है आपको? बस बहुत हो गया, ज्यादा मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा? अपने काम से काम रख, मैं देख लूंगी मेरी बेटी का। कुछ नहीं देखोगे मम्मी आप? अरे समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी, क्योंकि उसके ससुराल वालों को लगभग हर आदमी जानता है, और सबको पता है कि उसके ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। आपकी बेटी घर छोड़कर आई है ना, सब लोग इसी को बोलेंगे कि इसी में कमियां हैं, ऐसी नकचढ़ी बेटी है। हाँ हाँ भाई, आपको तो मैं ही बुरी लगूंगी ना, मैं यहाँ रहने जो आ गई हूँ, आपके खर्चे जो बढ़ जाएंगे। पायल, बात खर्चों की नहीं है, समझा कर। अब तो छोटी नहीं है जो हर बात के लिए जिद करने लग जाती है। रिश्ते ऐसे बनते टूटते नहीं हैं। अरे रिश्तों को बनाने में सालों गुजर जाते हैं, और तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता। और जब समय आएगा ना, तब तुझे पछताने के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा, समझी? कुछ भी हो भैया, जब तक कि अपने माँ बाप से अलग नहीं रहेंगे, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। अच्छा चल ठीक है, मैं बोलता हूँ जीजा जी को, वो अपने मम्मी पापा से अलग हो जाएंगे, ठीक है? और मैं भी अपने मम्मी पापा से अलग हो जाता हूँ। तू देख ले अब क्या करना है, ठीक है मम्मी? मैं और आपकी बहू आज से अलग रहेंगे, अपना अलग घर बसाएंगे। आप और पापा देख लेना अपना क्या करना है। अरे तू पागल हो गया है क्या? अरे बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? तुझे अच्छे तरीके से पता है कि तू ही कमाने वाला है इस घर में, और तू ही चला जाएगा तो हमारे खर्चे कौन उठाएगा? हाँ भैया, अरे आपको मम्मी पापा ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया है, तब आज आप इतने पैसे कमा रहे हो, और आप बुढ़ापे में उनको ही छोड़ने की बात कर रहे हो। वाह 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 वाह, आप दोनों का तो जवाब नहीं है। यही बात ना तुम्हारे पति और मम्मी आपके दामाद पे भी लागू होती है। अरे कब से कह रहा हूँ, जीजा जी अकेले घर में कमाने वाले हैं, माँ बाप बहन की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। अब आप ही बताओ कि अगर आपकी बेटी के कहने पर वो अपने माँ बाप को छोड़ देंगे तो उनका सहारा कौन होगा? जीजा जी के भी माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया है, तो इसलिए तो नहीं पढ़ाया होगा ना कि बुढ़ापे में बीबी को लेकर अलग हो जाए और उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे। मैं आपके साथ ऐसा करूँ तो अच्छा लगेगा क्या आपको? हाँ मम्मी, अपना बेटा हर कोई यही चाहता है कि वो मेरे कहने अनुसार चले, बीवी की नहीं सुने। लेकिन दामाद दामाद ऐसा चाहिए जो सिर्फ बीवी की सुने, अपने माँ बाप की नहीं सुने। ये क्या है मम्मा? अब आप लोग डिसाइड कर लो मम्मा कि पायल अपने सास ससुर के साथ रहेगी या सिर्फ जीजा जी के साथ अलग रहेगी। उसी हिसाब से मैं भी करूँगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, मुझे आ गई है तेरी बात समझ में। पायल बेटा, तेरा भाई सही कह रहा है। अरे दामाद जी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, तुझे तो उनका साथ देना चाहिए, ना कि उन्हें और परेशान करना चाहिए बेटा। पैसों का क्या है बेटा, पैसे तो आते जाते रहते हैं। असली रिश्तों की परख तो ऐसे हालातों में ही होती है, मुश्किल समय में। अब तेरा भाई अगर हमको बुढ़ापे में ऐसे बेसहारा छोड़ के जाएगा तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? और ये सही है क्या? फिर वैसा ही तू दामाद जी के बारे में क्यों नहीं सोचती बेटा? हाँ मम्मी, आप शायद सही कह रही हो। मैं ही पागल थी जो मैं इन बातों को समझ ही नहीं पाई। ये बुरे समय में अपने साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, और माँ बाप का सहारा बच्चे नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? मुझे माफ कर दो भैया, मम्मी भाभी सब लोग मुझे माफ कर दो, और भैया प्लीज मुझे मेरे ससुराल छोड़ाओ, मैं अब और यहाँ नहीं रुकूंगी। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अच्छा तू परेशान मत हो, मैं जीजा जी को फोन लगाकर बोल देता हूँ कि तू शाम तक आएगी। हम लोग सभी शॉपिंग पे और लंच के लिए बाहर जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल, थोड़ी तू भी शॉपिंग कर लेना, उसके बाद लौटते समय मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़ दूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच मेरे उजड़ते घर को बचाने के लिए। अगर आप आज मुझे ना समझाते तो शायद मैं अपना ससुराल हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देती। हेलो बहनों, आप लोग ऐसा कभी मत कीजिएगा। उतार चढ़ाव तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन इनको पार करने के बाद ही अपना रिश्ता निखरता है। तो आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।